हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज फिर से हाजिर हैं सिंटेक्स ऑफ नाउन पर एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम लोग सिंटेक्स ऑफ नाउन के अंतर्गत नाउन के केस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि नाउन के कौन कौन से केस होते हैं। नाउन के 4 केस होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड ओकेटिव केस और चौथे नंबर पे पजेसिव केस। हम पहले सबको जान लेते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पजेसिव केस क्या है या फिर ओकेटिव केस क्या है। तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस जो सेंटेंस में जो नाउन सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है या फिर जो नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर होता है उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। जैसे ये लिखा है, राम हेल्प्ड मोहन। अब इस सेंटेंस में देखिए, राम हेल्प्ड मोहन, ये हमारी वर्ब है। वर्ब से ठीक पहले ये राम आया हुआ है जो क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, मतलब सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये राम क्या है, सब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पर जो वर्ब के बाद नाउन आया हुआ है मोहन, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। मतलब नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कोई नया नहीं है, इसको आप पहले से जान रहे हैं। ऐसा नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव नाउन, और ऐसा नाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव नाउन, और वो होता है नाउन का ऑब्जेक्टिव केस। अब ये हम देखते हैं वोकेटिव केस क्या है। वोकेटिव केस जब हम किसी को कॉल करते हैं, जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, तो इस तरह का नाउन सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद कॉमा लग करके सेंटेंस लिखा जाता है, या फिर सेंटेंस के बाद कॉमा लगा करके जब कोई नाउन लिखा जाता है तो वो वोकेटिव केस कहलाता है। इसको सिंपल से लैंग्वेज में समझिए। जैसे ये लिखा है, जैसे मैं राहुल से कहूँ यू शुड गो देयर, तुमको वहां जाना चाहिए, तो यहां पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यू है। लेकिन यही बात मैं अगर राहुल को पुकार करके कहूं, राहुल यू शुड गो देयर, मतलब यहां पर पहले देखिए सेंटेंस से पहले राहुल आया है, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, फिर लिखा है यू शुड गो देयर। तो यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो यू है और ये क्या है, वोकेटिव केस में आया, ये मैंने उसको पुकार करके कहा है। जैसे यहां पर लिखा है सुरेश कम हियर, मतलब मैंने सुरेश को पुकारा उसका नाम लेकर के, तो यहाँ पर ये जो नाउन है ये वोकेटिव केस है, और फिर उससे क्या कहा गया है, कम हेयर। और यही बाद में भी आ सकता है, जैसे ये लिखा है कम हेयर सुरेश, तो मतलब जो नाउन सेंटेंस में पहले या फिर बाद में हो और उससे पहले कॉमा लगा हो या उसके बाद कॉमा लगा हो, और उसको हम क्या बोलेंगे, वोकेटिव केस। मतलब किसी व्यक्ति को हम उसको कॉल करके कहें, उसको हम संबोधित करके कहें, तो जो संबोधित करके कॉल करके जो नाउन हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस। यहां पर ये सुरेश वोकेटिव केस है, यहां पर ये सुरेश वोकेटिव केस है, यहां पर राहुल वोकेटिव केस है। तो आप समझ गए होंगे ना कि वोकेटिव केस क्या है। जब किसी व्यक्ति को हम कॉल करके उसका नाम ले, उसको एड्रेस करें, तो उस नाउन को हम क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस। और वो सेंटेंस में पहले भी होता है, सेंटेंस में सबसे बाद भी होता है। अगर सेंटेंस में सबसे पहले होता है तो उसको लिख करके कॉमा लगाया जाता है, और यदि सेंटेंस में सबसे बाद होता है तो उससे पहले कॉमा लगाया जाता है। तो कॉमा यहाँ पर भी लगा है, नाउन के बाद में कॉमा यहाँ पर भी लगा है, लेकिन यहाँ पर ये वोकेटिव केस नहीं है। यहाँ पर ये राम, श्याम और मोहन, ये तीनों क्या है, सब्जेक्टिव केस हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको पुकारा नहीं जा रहा है। जहाँ पर जब किसी को कॉल करके हम कहें तो वहाँ पर वोकेटिव केस होता है, यहाँ पर ये वोकेटिव केस नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में आए हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं, जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है पजेसिव केस। अब हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि पजेसिव केस क्या है और इसके रूल्स क्या क्या हैं। पजेसिव, पजेसिव का मतलब होता है ऑनरशिप। ऑनरशिप, अब देखिए ध्यान से, क्या है ऑनरशिप। जैसे ये लिखा है मोहन्स बुक, तुम क्या बोलते हैं, मोहन की किताब, यानी कि किताब का ऑनर कौन है, मोहन। सोहन्स पेन, सोहन का पेन, यानी पेन का ऑनर कौन है, सोहन। तो इस तरह का जो केस होता है, इस तरह की जो ऑनरशिप प्रकट की जाती है, उसको हम बोलते हैं
पजेसिव केस। पजेसिव का मतलब ही होता है अधिकार। अक्सर सुना होगा कि लोग जब बात करते हैं एक दूसरे से, या कभी कभी किसी व्यक्ति को किसी दूसरे से कहते हुए सुना होगा कि यार तुम बहुत पजेसिव हो गए हो। पजेसिव हो गए हो मतलब क्या, बात समझिए। जैसे पजेसिव होने का मतलब क्या है, जैसे कोई वस्तु है और इसको कोई अपने अधिकार में लेना चाहे कि नहीं ये वस्तु मेरी ही है, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, ये मेरी है, इसको कोई नहीं यूज कर सकता, मतलब इस तरह की जो भावना होती है उसको बोलते हैं पजेसिव। तभी कहते हैं यार तुम बहुत पजेसिव हो गए हो। तो पजेसिव का मतलब ओनरशिप से ही है, ऑनरशिप। अब देखते हैं इसमें पजेसिव केस हम लगाते कैसे, नाउन में पजेसिव केस कैसे लगाते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इस संसार में जो वस्तुएं होती हैं वो दो ही प्रकार की होती हैं। जो लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें हम पजेसिव केस कैसे लगाते हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें हम पजेसिव केस कैसे लगाते हैं। देखिए जो लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें जो पजेसिव केस लगाया जाता है तो या तो एपस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं, या फिर सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाते हैं, या फिर ऑब लगाते हैं। ऐसे करके पजेसिव केस लगाया जाता है। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें सिर्फ हम क्या लगाते हैं, ऑब लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑब्जेक्ट में कब सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाते हैं, कब एपस्ट्रॉफी लगा के एस का यूज करते हैं, और कब हम ऑब लगाते हैं। इसका जो जनरल रूल है, तो जब हम किसी नाउन में पजेसिव केस का यूज करते हैं तो नाउन लिख करके ऊपर एपस्ट्रॉफी लगा के एस लिखा जाता है। ऐसे पजेसिव केस का यूज किया जाता है। जैसे ये लिखा है राम्स पेन, इसका मतलब हुआ राम का पेन। मोहन्स हाउस, इसका मतलब मोहन का घर। ऐसे तो ये एपस्ट्रॉफी लगा के एस लगा हुआ है, यहां पर एपस्ट्रॉफी लगा के एस लगा हुआ है। ये क्या है, पजेसिव केस है। और इसका मतलब क्या होता है, का की के। देखिए राम्स पेन, राम का पेन, मोहन्स हाउस, मोहन का घर। तो इस तरीके से पजेसिव केस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला कंसेप्ट बनता है कि अगर सिंगुलर नाउन है और उसको पजेसिव केस बनाना है तो सिंगुलर नाउन में एपस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं और इस तरह से ये पजेसिव केस बन जाता है। अब यहाँ पर जो दूसरा रूल है जरा ध्यान से देखिए। जैसे ये लिखा है बॉयज पेन, तो बॉयज पेन लिखा है तो इसका मतलब हुआ लड़के का पेन। लेकिन अब देखिए अगर ये बॉय को हम बॉयज कर दें, इस नाउन को हम प्लूरल बना दें, तो ये लिखा है बॉयज। अब अगर इसमें पजेसिव केस बनाना है, इसमें पजेसिव केस लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से। अब यहां पर हम सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगा के लिखेंगे। क्या रूल कहता है, एपस्ट्रॉफी लगा के एस क्यों नहीं लगाया गया है। तो देखिए कोई भी ऐसा नाउन जिसका जो लास्ट वाला लेटर होता है वो या तो एस हो या फिर एस की साउंड निकालता हो। कंसेप्ट क्या है कि कोई भी ऐसा नाउन जिसका जो लास्ट वाला लेटर है या तो एस हो या फिर एस की साउंड निकालता हो। अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाएंगे। एपस्ट्रॉफी लगाने के बाद एस का यूज नहीं करेंगे, वहां पर सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगा के ही पजेसिव केस बनाया जाता है। जैसे ये लिखा है बॉयज पेन, तो यहां पर ये हो गया लड़कों का पेन। ऐसे हम लगाएंगे। बात प्लूरल नंबर की नहीं है, प्लूरल नाउन कोई भी हो, लेकिन अगर लास्ट वाला लेटर एस है या एस जैसी साउंड निकालता है तो वहां पर हम सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाएंगे। अगर एस नहीं है, एस जैसा साउंड नहीं निकालता है तो हम एपस्ट्रॉफी लगा के एस ही लगाएंगे। जैसे ये देखो जीसस लाइफ। अब जीसस तो सिंगुलर नंबर है लेकिन यहां पर सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाया गया है। वो इसलिए एपस्ट्रॉफी लगाया गया कि जो लास्ट वाला लेटर है वो क्या है, एस है, इसलिए सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाया गया है। यहां पर देखिए चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल नंबर है लेकिन लास्ट में एस नहीं आया हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया है, एपस्ट्रॉफी लगा के एस का यूज किया गया है। तो ये एस एपस्ट्रॉफी वाला कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। मतलब कोई भी नाउन अगर उसका लास्ट वाला लेटर एस है
और अगर एस नहीं है तो एस जैसी साउंड निकालता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाएंगे। वो चाहे सिंगुलर नंबर का नाउन हो या प्लूरल नंबर का नाउन हो। और यदि कोई ऐसा नाउन जिसका लास्ट वाला लेटर एस नहीं है, चाहे वो सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, तो पजेसिव केस बनाने के लिए एपस्ट्रॉफी लगा के हम एस लगाते हैं। तो ये हमारा पहला रूल है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। यदि कोई नाउन कंपाउंड वर्ड से बना हुआ है, मतलब नाउन में कई वर्ड्स हैं, तो ऐसे नाउन में जो लास्ट वाला वर्ड आता है उसके साथ हम एपस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे ये लिखा है, ये नाउन है लेकिन यहां पर कई वर्ड्स हैं, मतलब कंपाउंड नाउन है, कई वर्ड्स से मिल करके बना है, तो यहां पर एपस्ट्रॉफी जो हम लगाएंगे वो जो लास्ट वाला वर्ड है। जैसे ये लॉज, इसमें हमने क्या किया है, एपस्ट्रॉफी लगाया है। जैसे ये है हिज ब्रदर इन लॉज होम, तो इसमें भी लॉज के बाद लगा हुआ है। जैसे ये हर स्टेम मदर सन, स्टेम मदर ये नाउन है लेकिन कंपाउंड नाउन है, तो इसमें जो बाद में वर्ड आता है मदर, इसमें लगा के एपस्ट्रॉफी हम लगाते हैं। तो अगला रूल हमारा ये कहता है कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं और उनके बीच में बहुत क्लोजली रिलेशनशिप है, तो उसमें जो नाउन बाद में आता है उसके साथ हम एपस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे ये लिखा है, आप लोग मार्केट जाते हैं, अक्सर इस तरह के नेम शॉप्स पर लिखे हुए देखे होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है गुप्ता एंड सन्स रेडीमेड, तो यहाँ पर दो नाउन है, गुप्ता और सन, गुप्ता एंड सन्स रेडीमेड, ऐसे देखा होगा। तो यहां पर एक नाउन गुप्ता और जो सन है इनके बीच में क्लोजली रिलेशनशिप है, क्या है, सन एंड फादर है, तो यहां पर जो बाद में नाउन आया है इसके साथ हम एपस्ट्रॉफी लगाएंगे। जैसे ये लिखा है रस्तोगी एंड सन्स ज्वेलरी, तो यहां पर सन के साथ में एपस्ट्रॉफी लगाया गया है। शर्मा एंड ब्रदर्स शॉप, मतलब इस तरह का अक्सर देखा होगा, दुकानों पर लिखा होता है। तो इस तरह का अगर कोई नाउन आता है तो जो बाद में नाउन आता है उसके साथ में हम एपस्ट्रॉफी लगाते हैं। अगला कंसेप्ट ये है कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हैं और उनके बीच में क्लोजली रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी हम बाद वाले के साथ एपस्ट्रॉफी लगाते हैं, लेकिन वहां पर ज्वाइंट पोजीशन होता है, ज्वाइंट पोजीशन होता है। इस बात को ऐसे समझिए, एक गोलू है और एक मोलू है, दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब क्या है कि दोनों एक बार मार्केट जाते हैं, कार मार्केट जाते हैं। अब वहां पर उन्होंने एक कार देखी, पसंद आ गई, अब वो कार खरीदना चाहते हैं, दोनों कार खरीदना चाहते हैं। कार बिक रही है 1.5 लाख रुपए की, 1,50,000 की। गोलू के पास 1 लाख रुपए हैं, मोलू के पास 50,000 रुपए हैं। अब दोनों तो अपनी अपनी कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन दोनों के पास इकट्ठा किसी के पास 1.5 लाख रुपए नहीं है। तो क्या करेगा कि गोलू 1 लाख अपना लगाएगा, मोलू 50,000 अपना लगाएगा। अब दोनों लोग मिल करके वो कार खरीद लेंगे। अब देखिए, जब दोनों लोगों ने वो मिल करके कार खरीदी तो उस कार पे किसका अधिकार है? दोनों का है। उस कार के ओनर कौन है? वो दोनों हैं, मतलब ज्वाइंट पोजीशन हो गया। तो जब इस तरह का ज्वाइंट पोजीशन वाले दो नाउन आपस में जुड़े हो तो उसमें जो बाद में नाउन आता है उसके साथ हम एपस्ट्रॉफी लगाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए गोलू एंड मोलूज कार, ये ऐसे लिखेंगे। मतलब इसका मतलब यह है कि कार तो एक है लेकिन उसके ओनर कौन है? 2 हैं, और ओनर ये कौन है? गोलू एंड मोलू। तो इस तरह का जब ज्वाइंट पोजीशन होता है तो उसमें जो बाद में नाउन आता है उसके साथ एपस्ट्रॉफी लगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन थोड़ा उलट गई हो, मतलब ये कि अगर कार वहां पर देखी हो, कार 1.5 लाख रुपए की बिक रही थी, गोलू के पास भी 1.5 लाख रुपए है, मोलू के पास भी 1.5 लाख रुपए है, और दोनों ने अलग अलग अपनी कार खरीद ली। अब क्या है कि दोनों की अपनी एक निजी कार है, अलग अलग कार है। मतलब एक कार का ओनर कौन है? गोलू, और एक का ओनर कौन है? मोलू। अब दोनों के पास जब अलग अलग कार हो गई तो यहाँ पर ज्वाइंट पोजीशन नहीं है, यहाँ पर सेपरेट पोजीशन है, मतलब सबका अलग अलग अधिकार है। तो जब इस तरह के नाउन्स आपस में जुड़े हों तो वहां पर दोनों नाउन्स के साथ हम क्या करते हैं? पजेसिव केस लगाते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, गोलूज एंड मोलूज कार्स। अब देखिए, कार तो यहां पर 2 हो गई, एक गोलू की है और एक मोलू की है।
और दोनों पे सबका अपना अलग अलग अधिकार है, तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे गोलूज एंड मोलूज कार्स, ऐसे करेंगे। मतलब कहने का यह है कि यदि कोई चीज साझे की होती है, किसी के दो दो मालिक होते हैं, तो वहां पर जब हम पजेसिव केस लगाएंगे तो एंड से दोनों नाउन को जोड़ेंगे और जो बाद में नाउन आएगा उसके साथ हम एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। और जब दोनों की वस्तुएं अलग अलग होती हैं, दोनों के ओनर अलग अलग होते हैं, तो वहां पर दोनों नाउन्स को हम एंड से जोड़ेंगे, लेकिन दोनों नाउन्स के साथ हम क्या करेंगे, एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि नॉन लिविंग थिंग के साथ हम कैसे पजेसिव केस लगाते हैं। तो देखिए, जैसे ये लिखा है टेबल्स लेग्स, तो क्योंकि टेबल क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो भी पहले मैं बता चुका हूं कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम एपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, एपॉस्ट्रोफी लगा के एस नहीं लगाते हैं। उनमें अगर पजेशन दिखाना है, पजेसिव केस लगाना है, तो वहां पर हम आब का यूज करते हैं, आब का। तो इसको हम ऐसे करेंगे, लेग्स आब टेबल, लेग्स आब टेबल, ऐसे हम करेंगे तब ये पजेसिव केस बनेगा। मतलब यहां पर हमको एपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी है, एपॉस्ट्रोफी लगा के एस नहीं लगाना है। जैसे ये सेंटेंस ऐसे लिखा है, पूरा सेंटेंस मैं लिखता हूं, ये लिखा है टेबल्स लेग्स आर वीक, तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। अगर इसको करेक्ट करना है तो क्या करेंगे, ये यहां से एपॉस्ट्रोफी हटाएंगे, उसके बाद में जो नाउन लगा है उसको हम पहले लाएंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब लगाएंगे। तो ये सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा, द लेग्स आब टेबल आर वीक, मतलब आब लगा करके हम क्या करेंगे, इसको हम पजेसिव केस में बनाएंगे। तो ये हुआ नॉन लिविंग थिंग। अब देखिए अगला रूल जो हमारा कह रहा है वो ये है कि एक सेंटेंस में कभी भी दो नाउन्स के साथ हम एपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, मतलब डबल पजेसिव केस का यूज नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस दिया है और कभी क्या होता है कि एग्जाम में ये दे देते हैं कि एक सेंटेंस दे देते हैं, वहां पर दो नाउन्स के साथ एपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो दो नाउन्स के साथ एपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस तरह का सेंटेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया और बहुत पूछा जाता है, मतलब डबल एपॉस्ट्रोफी का यूज हम नहीं करेंगे। जैसे ये लिखा है मोहन्स फ्रेंड्स साइकिल इज नॉट गुड। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें दो नाउन्स के साथ पजेसिव केस लगा हुआ है, मतलब दो नाउन्स के साथ एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, एक तो मोहन के साथ और दूसरा फ्रेंड्स के साथ एपॉस्ट्रोफी लगा है। और रूल हमारा क्या कहता है, कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि कभी भी दो नाउन्स के साथ हम एपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। यहां पर क्या करना होता है कि किसी एक केस को हटा करके वहां पर आब का यूज करना है। अब देखो फिर आब का यूज हम किसके साथ करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। आब का यूज अगर हमको करना है तो उसमें हम देखते हैं जो बाद में नाउन दिया होता है या फिर कोई ऐसा नाउन दिया होता है जो नॉन लिविंग होता है, तो उसको हम वहां से छुड़ाते हैं, उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में हम आब लगाते हैं। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, ये देखिए साइकिल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसको हम यहां से छुड़ाएंगे, फ्रेंड से इसको छुड़ाएंगे और इसको हम क्या सेंटेंस में सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद में हम आब का यूज करेंगे। तो हम साइकिल को पहले लाएंगे, द साइकिल ऑफ मोहन्स फ्रेंड इज नॉट गुड, इसको हम ऐसे लिखेंगे, द साइकिल ऑफ मोहन्स फ्रेंड इज नॉट गुड। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जब इस तरह से एपॉस्ट्रोफी से कोई नाउन जुड़ा हो और वो कॉमन नाउन हो, तो जब उसको वहां से छुड़ा करके हम सबसे पहले लिखते हैं तो उसके साथ में हम द का यूज करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माई सिस्टर्स फ्रेंड्स हाउस इज वेरी नियर। अब यहां पर देखिए दो नाउन्स के साथ एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, सिस्टर के साथ एपॉस्ट्रोफी लगा है, फ्रेंड के साथ एपॉस्ट्रोफी लगा है, मतलब एक एपॉस्ट्रोफी को हटाना है और उसको कन्वर्ट करना है आ वाले पोजीशन में। तो हम क्या करेंगे, देखिए माई सिस्टर्स फ्रेंड्स हाउस, मतलब जो सबसे बाद में एपॉस्ट्रोफी से नाउन जुड़ा होता है हम उसको वहां से हटाते हैं और उसको हम सबसे पहले लाते हैं, उसके बाद में हम आब का यूज करते हैं। तो ये हाउस है, इसको हम यहां से छुड़ाएंगे, इसको हम कहाँ लाएंगे, पहले लाएंगे। तो क्या करेंगे, द हाउस ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड इज वेरी नियर।
इस तरीके से जब डबल एपस्ट्रॉफी दिया होता है तो उसको हम छुड़ाते हैं। तो ये है डबल एपस्ट्रॉफी वाला केस। इसको हम कैसे हम सुधारते हैं, कैसे इसको हम करेक्ट करते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि लिविंग थिंग्स के साथ पजेसिव केस कैसे लगाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कैसे पजेसिव केस लगाते हैं। जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें या तो हम एपस्ट्रॉफी लगाते हैं या एपस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं या फिर ऑव लगाते हैं। तीनों कंडीशन यहाँ पर होती हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें पजेसिव केस लगाने के लिए हम सिर्फ ऑव ही लगाते हैं। मोहन्स बुक, तो मोहन के साथ में एपस्ट्रॉफी लगा है, बुक लिखा है मोहन्स बुक, मोहन की किताब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और बुक ऑफ मोहन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो लिविंग थिंग होती है वहाँ पर हम एपस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वहाँ पर हम सिर्फ ऑफ लगाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा। उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें एक प्रैक्टिस सेट दिया होगा सिंटेक्स पे आधारित, कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे और फिर उनको करेक्ट करवाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।